मौन में मिली आत्मा की आवाज। कभी कभी जीवन में मौन में प्रश्न पूछता है, उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में छिपे रहते हैं। मन की चुप्पी सबसे गहरी आवाज बनती है। उसी आवाज की यह शांत कथा है। यह कथा साधारण जीवन की असाधारण खोज है, जहाँ बाहर की यात्रा भीतर मोड़ लेती है। अमित एक छोटे नगर में रहने वाला व्यक्ति था। जीवन व्यवस्थित था, फिर भी भीतर खालीपन था। हर सुबह वही दिनचर्या, वही दौड़ चलती। रात आते ही मन प्रश्नों में भर जाता। उसके पास परिवार था, सम्मान भी पर्याप्त था, फिर भी हृदय किसी अनजानी कमी से व्याकुल था। वह हंसता था, पर हंसी भीतर तक नहीं, मन कहीं और भटकता रहता। हर समय एक संध्या वह अकेले नदी के किनारे बैठा। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। पानी की लहरें मौन में कुछ कह रही। अमित पहली बार इतना स्थिर बैठा। उसी समय एक वृद्ध साधु आ पहुँचे। उनकी आँखों में अद्भुत शांति झलक रही थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठे। उस मौन ने अमित को भीतर तक छुआ। थोड़ी देर बाद साधु ने धीमे में कहा, तुम बाहर बहुत खोज चुके हो, अब भीतर देखो। अमित चौंका, मानो मन पढ़ लिया गया। उसने पहली बार किसी अजनबी पर विश्वास किया। अगले दिन से वह साधु को खोजने लगा। रोज नदी के किनारे जाकर प्रतीक्षा करता। कुछ दिन बाद साधु फिर दिखाई दिए। इस बार अमित ने स्वयं प्रश्न रखा। उसने कहा, मन शांत क्यों नहीं रहता? सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों? साधु मुस्कुराए, बोले, पकड़ बहुत ज़्यादा है। जब तक पकड़ है शांति नहीं आती। साधु ने उसे श्वास पर ध्यान सिखाया। वर्तमान में जीना धीरे धीरे समझ आया। अमित अभ्यास करने लगा। नियमित रूप से मन भटकता, फिर भी वह रुकता रहा। दिन बीतने लगे, भीतर हल्कापन आने लगा। घटनाएं वही थी, दृष्टि बदल रही थी। अब दुख भी शिक्षक जैसा लगने लगा। हर अनुभव में सीख दिखाई देने लगी। फिर जीवन ने कठिन परीक्षा रख दी। अमित की नौकरी अचानक समाप्त हो गई, पर इस पर वह टूटा नहीं। उसने भय को देखा और स्वीकार किया। वह नदी के किनारे बैठा, आंखें मूंदी रखी। मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे, जो गया उसका काम पूरा था। यह सोच उसे भीतर स्थित कर गई। कुछ समय बाद नया मार्ग खुला। नौकरी से बेहतर सेवा का अवसर मिला। अब वह केवल कमाने नहीं जीता, उसका जीवन अर्थ से भरने लगा। एक दिन साधु फिर नदी किनारे नहीं आए। अमित प्रतीक्षा करता रहा, आंखें नम हुई। तभी
भीतर से एक शांति अनुभूति आई। समझ गया साधु अब भीतर बस चुके। उस क्षण अमित ने स्वयं को पाया। कोई खोज बाकी नहीं थी, सब कुछ यही अपनी उपलब्धि था। अगली सुबह अमित जल्दी जाग गया। हवा में हल्की ठंड और शांति थी। नदी का जल सूरज संगम चमक रहा था। चमक रहा था। अमित देर तक उस दृश्य को देखता रहा। पहली बार उसने जल्दबाजी महसूस नहीं हुई। मन बिना कहे बहुत कुछ समझ रहा था। वह मौन को भी अब बोझ नहीं मानता। मौन अब उसका सहारा देने लगा। घर लौटकर उसने चाय बनाई। शांति से हर क्रिया को पूरा ध्यान देकर किया। उसे लगा जीवन यही घट रहा है। भविष्य की चिंता कुछ क्षण रुकी रही। दीवार पर टंगी घड़ी धीमी लगने लगी। समय वही था, अनुभूति बदल चुकी थी। अमित ने मन में ही मन धन्यवाद किया। किसने दिया यह भी आवश्यक नहीं था। बाजार जाते समय उसने लोगों को देखा। हर चेहरा अपनी कहानी कह रहा था। पहले जहाँ भीड़ दिखती थी अब उसे मनुष्य दिखाई देने लगे। एक गरीब बच्चा सड़क के किनारे बैठा। अमित ने उसे स्नेह से कुछ दिया। पहली बार दान में अहंकार नहीं था, बस सहजता और अपनापन था। रात को अमित चुपचाप बैठ गया। उसने दीपक जलाया, आंखें मूंदी। सांस आती जाती स्पष्ट दिखी। मन भागता, फिर धैर्य थम गया। उस मौन में कोई आकृति नहीं थी, कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं। फिर भी भीतर बहुत कुछ घट रहा था, जैसे बरसों की थकान उतर रही हो। एक दिन अचानक तेज वर्षा होने लगी। अमित छत के नीचे खड़ा रहा। बूंदों की आवाज़ उसे संगीत लगी। वह भीगना नहीं, महसूस करना चाहता था। उसे याद आया साधु की मुस्कान, बिना शब्द के दी शिक्षा। आज वह शिक्षा जीवन बदल रही थी। कोई किताब, कोई प्रवचन नहीं। कुछ सप्ताह बाद आर्थिक परेशानी आई। पुराना भय फिर सिर उठाने लगा। पर इस बार अमित भागा नहीं। उसने भय को बैठकर देखा। भय रोया, चिल्लाया, कमजोर पड़ा। स्वीकृति से उसका बल टूट गया। अमित समझ गया संघर्ष भी मार्ग है। भागना नहीं, देखना आवश्यक है। एक संध्या वह फिर नदी के किनारे गया। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल था। अमित ने आंखें बंद कर ली। भीतर गहरी शांति फैल गई। उसने महसूस किया कुछ कहा नहीं, कुछ पाना भी शेष नहीं था। जो था वही पूर्ण था। वही क्षण सबसे सच्चा था। अब अमित बोलता कम, सुनता अधिक। यह प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देता।
जीवन उसे प्रश्न नहीं डराते। प्रश्न अब द्वार लगने लगे। उसके व्यवहार में कोमलता आई, पर निर्णय में दृढ़ता बनी रही। लोग बदले नहीं पड़े। अमित का दृष्टिकोण बदल गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कहाँ है अब? अमित मुस्कुराया, कुछ क्षण रुका, फिर बोला, जहाँ शांति है। उस उत्तर पर कोई गर्व नहीं था, बस अनुभव की सच्चाई थी। वह जान गया था, ईश्वर संकेत नहीं है, स्थिति है। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप बाहर खोजते हुए थक गए हैं? एक क्षण रुकिए, श्वास को महसूस कीजिए। शायद वही क्षण आपका उत्तर बने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या आपको शांति मिल रही है इस वीडियो को देखने से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। ऐसे ही मैं आध्यात्मिक कहानी किस टॉपिक पे बनाऊं, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन कमेंट करता है।